नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के अपने चल रहे टॉपिक के अंतिम प्रयाण की। और इस अंतिम प्रयाण में हमें बात करनी है एक तो जैन साहित्य की और एक जैन संगीतियों की। जिस तरह से बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा संगीतियों का आयोजन किया गया या बौद्ध संरक्षक राजाओं के द्वारा बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया, उसी तरह से जैन संगीतियों का संदर्भ भी हमें प्राप्त होता है। हालांकि बौद्ध धर्म की तरह व्यवस्थित नहीं दिखता है, इसमें एक जिसे कहें बिखराव की स्थिति हमें देखने को मिलती है। फिर भी जो जैन संगीतियाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं उनका डिस्कशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली जैन संगीति के बारे में। और पहली जैन संगीति को आयोजित करने का जो श्रेय है वो शासक या संरक्षक के रूप में हमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो भारत के प्रथम ऐतिहासिक शासक स्वीकार किए जाते हैं और इन्होंने भद्रबाहु की प्रेरणा से जैन धर्म अपनाया और इनके ही शासन काल में इनकी राजधानी पाटलिपुत्र में पहली जैन संगीति का आयोजन हुआ। और इस जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की, तो इनके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ये माना जाता है कि स्थूलभद्र और भद्रबाहु जो थे वो दोनों भाई थे और इनके बारे में एक कहानी प्रचलित है जिसके आधार पे हम इस जैन संगीति से संबंधित जानकारी को समेट पाएंगे। देखिए, ये मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में अर्थात इस राजधानी में 12 वर्ष का अकाल पड़ा और इस 12 वर्ष के अकाल में भद्रबाहु सहित बहुत सारे जैन संत जो हैं वो दक्षिण भारत में चले गए, अर्थात पाटलिपुत्र को छोड़कर चले गए। जब वो चले गए तो आपको ये और बता दें कि भद्रबाहु सबसे इंटेलिजेंट माने जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि इन्हें 14 पूर्वों का ज्ञान था। 14 पूर्व का मतलब जो जैन धर्म से संबंधित प्राचीनतम साहित्य है, या ये कहिए कि महावीर स्वामी की जो उपदेश परंपरा है वो संपूर्ण ज्ञान कहाँ है, वो 14 पूर्वों या 14 पुब्बों में है। और इन 14 पुब्बों की जानकारी इस समय केवल भद्रबाहु को थी। अब भद्रबाहु जब अपने साथियों के साथ चले गए दक्षिण भारत में, तो उत्तर भारत में जो लोग थे उन्होंने जैन धर्म की मूल परंपरा में कुछ परिवर्तन कर दिए। और परिवर्तन क्या कर दिए कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में उन्होंने दिगंबर परंपरा को छोड़कर श्वेतांबर परंपरा को अपनाना शुरू कर दिया। श्वेतांबर का अभिप्राय क्या है कि पहले जिस तरह से संतों के लिए वस्त्र विहीन रहने या कठोर नियमों के पालन की बातचीत की जाती थी, उसके स्थान पर इन्होंने कम कठोर नियमों को अपनाना शुरू कर दिया। और जब स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर परंपरा को अपना लिया गया, तो जब भद्रबाहु वापस आए तो उन्होंने देखा कि जैन धर्म का मूल स्वरूप जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। और बदल चुका है तो वो इस बात से बड़े खफा हुए और इस वजह से उन्होंने दक्षिण भारत को ही वापस चले गए दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत को ही अपने धर्म के अध्ययन का मुख्य केंद्र बना लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक विभाजन देखने को मिलता है कि उत्तर भारत में श्वेतांबर परंपरा और दक्षिण में जो भद्रबाहु चले गए वो दिगंबर परंपरा का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इन दोनों की इस विभाजन परंपरा ने ही जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया। और वो जैन धर्म के 2 भाग कौन से हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो हम यहाँ से समझ पाएंगे कि उत्तर भारत में श्वेतांबर परंपरा और दक्षिण भारत में दिगंबर की परंपरा हमें यहाँ पर मिलती है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमारा डिस्कशन पॉइंट हो जाएगा, परंतु यहाँ पर ये कि इस संगीति में ऐसा क्या हुआ, इस संगीति में क्या संकलित किया गया, जैन धर्म के उत्थान के लिए क्या कार्य किए गए। तो आपको बता दें, जो ये 14 पूर्वों का ज्ञान था ये भद्रबाहु को ही था। इन्होंने अपने भाई स्थूलभद्र को कुछ बातें बता रखी थी, बताया था, ज्ञान दिया था, परंतु संपूर्ण ज्ञान नहीं दिया था। और इस वजह से जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन हो पाया। आपको बता दें कि 14 पूर्वों से, अर्थात जो 14 अध्याय मान सकते हैं आप महावीर की शिक्षाओं के, तो वो 14 अंगों का संकलन होना चाहिए था, परंतु अधूरे ज्ञान की वजह से स्थूलभद्र मात्र 12 अंगों का ही संकलन करा पाए। तो ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि जैन धर्म या जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन किस संगीति में हुआ, कहाँ पर हुआ, तो कहाँ हुआ, वो पाटलिपुत्र में हुआ।
तो ये स्पष्ट रूप से हमें मिलता है। और पहली ही जैन संगीति में जैन धर्म दो भागों में बट गया। इसको आपको कंपेयर करना है कि बौद्ध धर्म में ये काम अंतिम संगीति में हुआ, जहाँ हीनयान और महायान चौथी संगीति में बने थे, पर जैन धर्म का विभाजन आपको पहली जैन संगीति में ही देखने को मिल जाता है। चलते हैं आगे और कुछ और जैन संगीतियों की बात करते हैं जिनके बारे में प्रामाणिकता उतनी स्पष्ट नहीं है। बात करते हैं द्वितीय जैन संगीति की। और द्वितीय जैन संगीति की बात यदि करें तो ये दो स्थानों पर आयोजित की गई, एक तो वल्लभी गुजरात में और दूसरी मथुरा में। मथुरा कहाँ है? यूपी में। तो यहाँ पर दो भागों में हम यहाँ पर बटा हुआ देखते हैं कि ये जैन संगीति दूसरी दो भागों में हमें दिखाई देती है। एक ही समय पर दो जगह पर ये संगीति आयोजित की गई। और यदि इनकी अध्यक्षता की बात करें तो वल्लभी में नागार्जुन और मथुरा में स्कंदिल ने इनका नेतृत्व किया। अध्यक्षता किसके हाथों में थी तो देख लीजिए, वल्लभी में नागार्जुन ने अध्यक्षता की है और मथुरा में स्कंदिल ने की है। परंतु यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इनका ध्येय क्या था। इनका ध्येय वही 14 पूर्वों की जो स्थिति थी, अर्थात जो आरंभिक अर्धमागधी में 14 पूर्वों का ज्ञान था, उस ज्ञान के आधार पर उन 12 अंगों को 14 अंगों में बदलने का एक प्रयास था, परंतु ये सफल नहीं हो पाए। आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसी सफलता नहीं मिल पाई और जो अधूरा ज्ञान था वो अधूरा ही रह गया यहाँ पर। और 14 पूर्वों के आधार पर 14 अंगों का संकलन संपादित नहीं हो पाया और वो जैन धर्म के 12 अंग ही रह गए। ठीक है, तो ये आपको महत्वपूर्ण मानना है। और ये जो इसका टाइमिंग है वो 300 से 313 ईस्वी के मध्य माना जाता है। द्वितीय जैन संगीति का जो टाइमिंग है वो 300 से 313 ईस्वी के मध्य माना जाता है। दो स्थान पर अध्यक्ष आप बता देंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अंतिम जैन संगीति की या तृतीय जैन संगीति की, जिसके बारे में विशेष रूप से प्रमाण हमें प्राप्त हो जाते हैं। वो देख लीजिए वो कहाँ हुई, तो वो भी हुई वल्लभी में। वल्लभी जैन धर्म का एक मुख्य केंद्र आपको दिखाई दे रहा होगा। एक विश्वविद्यालय भी आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, हालांकि वो विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो वल्लभी में यहाँ पर तीसरी या यूँ कहिए कि अंतिम जैन संगीति आयोजित हुई और इसकी अध्यक्षता की देवर्धि गण श्रमण ने। अध्यक्षता किसने की? देवर्धि गण श्रमण ने इसकी अध्यक्षता की। और ये माना जाता है कि यहाँ मैत्रक वंश के एक राजा थे, श्रवसेन प्रथम, इन्होंने संरक्षण प्रदान किया है। संरक्षण किसका है? श्रवसेन प्रथम का यहाँ पर संरक्षण मिला है और देवर्धिगण श्रमण यहाँ अध्यक्ष रहे हैं। और इस संगीति की मुख्य बात ये है कि 12 अंगों के संकलन के बाद यहाँ पर 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण सूत्र, 6 छेदी सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र, इन सब का संकलन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। जैन साहित्य या जैन आगम जो है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, उस आगम के 12 अंगों का संकलन तो पहली जैन संगीति में हुआ और अंतिम जैन संगीति में 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण सूत्र, 6 छेदी सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र का संकलन हो गया। तो ये इस तरह से जैन साहित्य की मुख्य धारा जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है। अब इन 3 संगीतियों के अलावा भी 2 और संगीतियों का जिक्र कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है। हालांकि उसके प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं, फिर भी हमसे नेट जैसे एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा में मानना है कि ये 2 संगीतियाँ कौन कौन सी हैं। खारवेल के द्वारा एक जैन संगीति के आयोजन की जानकारी मिलती है। आप जानते हैं खारवेल जो है महामेघवान वंश, महामेघवाहन या चेदी वंश के शासक रहे हैं, जैन धर्म के अनुयायी रहे हैं, जैन धर्म को संरक्षण दिया है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं विहारों का निर्माण कराया इन्होंने कलिंग क्षेत्र में। और इनका एक हाथी गुम्फा अभिलेख फेमस है, जहाँ पर ये महापद्मनंद और ने जैन धर्म के बारे में कुछ और जानकारियाँ प्रदान करते हैं। अब खारवेल के समय जो संगीति आयोजित हुई जिसका जिक्र मिलता है, उसकी अध्यक्षता विजय चंद्र ने की।
इस तरह की जानकारी मिलती है, परंतु ये हाथी गुम्फा अभिलेख में जानकारी नहीं मिलती है। कई बार ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस अभिलेख में कौन कौन सी जानकारी है, कौन सी जानकारी इसमें नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है हाथी गुम्फा अभिलेख में ये जानकारी नहीं है। फिर भी कुछ साहित्यिक जानकारियों के स्रोत से ये पता लगता है कि खारवेल के समय में विजय चंद्र की अध्यक्षता में एक और जैन संगीति का आयोजन कराया गया था। ठीक है, और इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा मैं बात करूं तो एक और जैन संगीति का जिक्र हमें देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। खारवेल ने जो कराई वो उड़ीसा में, और आंध्र प्रदेश में एक स्थान है वेणाकतरीपुर, और वेणाकतरीपुर में एक जैन संगीति आयोजित हुई जिसकी अध्यक्षता अरहदवल्ली ने की। अरहदवल्ली नाम के एक व्यक्तित्व ने की है। तो ये भी प्रश्न हमसे पूछा जा चुका है एक बार किसी एग्जाम में। तो एक और एक्स्ट्रा हम बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में एक और जैन संगीति हुई वेणाकतरीपुर में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? अरहदवल्ली ने की। और इस तरह से जैन धर्म जो है वो संरक्षण की स्थिति में चला गया। तो कुल मिलाकर हमने 5 जैन संगीतियों का जिक्र किया। इनसे जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप वो बता सकते हैं। अब बात करते हैं जैन धर्म से संबंधित संप्रदायों की, और संप्रदायों के बीच ही हम श्वेतांबर और दिगंबर के बीच का अंतर महसूस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैन धर्म के यदि हम बात करें कि कौन कौन से संप्रदाय हैं, तो श्वेतांबर मिलता है, दिगंबर मिलता है, यापनीय मिलता है, अर्ध स्पाटक मिलता है, कुचर्क मिलता है। तो ये सारे संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं। हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में वहाँ नहीं जाना है, परंतु श्वेतांबर और दिगंबर का जो मिक्स है वो यापनीय संप्रदाय माना जाता है। अर्थात इसमें दोनों से संबंधित कुछ जानकारियाँ समाहित मिलती हैं, और इसके जो प्रतिपादक हैं वो श्री कलश हैं। इतनी जानकारी आपको निश्चित रूप से होनी चाहिए कि यापनीय जो संप्रदाय है ये जैन से संबंधित है, और श्वेतांबर और दिगंबर की परंपरा का लगभग मिश्रण सा यहाँ देखने को मिलता है। और यापनीय जो संप्रदाय है उसके प्रतिपादक श्री कलश माने जाते हैं। अब देखते हैं हम अंतर श्वेतांबर और दिगंबर में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस फील करते हैं। बहुत सिंपल सा है कि ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, और इनके जो सन्यासी हैं, भिक्षु हैं, वो दिगंबर हैं, अर्थात वस्त्र विहीन अवस्था को स्वीकार करते हैं। यहाँ श्वेतांबर की परंपरा का आरंभ जो है वो पार्श्वनाथ जी से माना जाता है, क्यों? पार्श्वनाथ जी ने श्वेत वस्त्र धारण करने की अनुमति प्रदान की थी, या यूं कहिए कि उन्होंने इस परंपरा को शुरू किया था। तो यहाँ प्रतिपादक के रूप में आपको पार्श्वनाथ जी दिखाई देंगे, और दिगंबर की जो श्रृंखला है वो महावीर स्वामी की देन है। इसके बाद डिफरेंस देखें, श्वेतांबर परंपरा ये मानती है कि जो स्त्री हैं, महिलाएं हैं, वो भी तीर्थंकर हो सकती हैं और उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये श्वेतांबर की परंपरा है, परंतु दिगंबर इसे स्वीकार नहीं करते हैं, और वो ये मानते हैं कि स्त्रियां दिगंबर रह नहीं सकती हैं, समाज पर दुष्प्रभाव रहेगा, ऐसा संभव नहीं है, और इस वजह से स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। दिगंबर परंपरा कहती है स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति यहाँ से नहीं हो पाएगी। और ऐसी स्थिति में यदि आप देखेंगे तो श्वेतांबर परंपरा जो 19वें तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ, इन्हें एक स्त्री स्वीकार करते हैं। ये माना जाता है मल्लीनाथ जी, जिनका आपको बताया था कि जो प्रतीक है वो कलश है, तो मल्लीनाथ जी को श्वेतांबर परंपरा एक स्त्री मानती है, परंतु दिगंबर परंपरा इन्हें एक पुरुष मानती है। और यदि हम इस तरह से इसको विश्लेषण की तरफ लेकर जाएं तो आप देखेंगे कि इस बात को मान लिया जाए तो 23 तीर्थंकर श्वेतांबर परंपरा के पुरुष होंगे और एक जो है वो स्त्री होंगी। ठीक है, और दिगंबर परंपरा के सारे 24 तीर्थंकर क्या माने जाएंगे? तो पुरुष माने जाएंगे। कभी आपसे इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। श्वेतांबर परंपरा ये स्वीकार करती है कि महावीर स्वामी जो हैं उनका विवाह हुआ, उनकी पत्नी थी, उनकी पुत्री थी, वो सब संबंधों को स्वीकार किया जाता है, विवाह की स्थिति को स्वीकार किया जाता है। परंतु दिगंबर परंपरा ये मानती है कि महावीर स्वामी का विवाह
नहीं हुआ, वो सन्यासी थे, उनका विवाह नहीं हुआ था। तो ये भी आपको यहाँ पर डिफरेंस फील कर लेना। और देखिए श्वेतांबर परंपरा के जो संत हैं, जो सन्यासी हैं, उनको साधु कह दिया जाता है, उन्हें आचार्य कहा जाता है। परंतु दिगंबर परंपरा के जो संत हैं उन्हें झुल्लक, एल्लक, निर्ग्रंथ अर्थात बंधन से रहित, ये सब कहा जाता है। ठीक है, झुल्लक, एल्लक, निर्ग्रंथ ये सब कहा जाता है। और देखिए हम श्वेतांबर परंपरा के अंतर्गत भी अब संप्रदायों की स्थापना हो गई, और वो संप्रदाय कौन कौन से हैं तो एक बार उनका नाम भी हम यहाँ जान लेते हैं। कौन कौन से हैं तो एक तो बिस्तोला, श्वेतांबर परंपरा में एक जो सबसे प्रसिद्ध रहा है वो बिस्तोला रहा है, डेरावासी रहा है, स्थानकवासी रहा है, स्थानकवासी। तो ये कुछ संप्रदाय हैं, उप संप्रदाय हैं, मैं कहूँ तो बिस्तोला, डेरावासी, स्थानकवासी, ये उप संप्रदाय हैं किसके, श्वेतांबर परंपरा के। और दिगंबर के आपसे बहुत पूछे जाते हैं, तेरापंथी है, 20पंथी है, गुमानपंथी है, समैयापंथी है, तेरापंथी, 20पंथी, गुमानपंथी, समैयापंथी और इसके अलावा तारणपंथी। ये सब आपको हल्का सा ध्यान रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा तोतापंथी भी एक और है। तो ये सारे आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। श्वेतांबर परंपरा का जो मूल केंद्र है, मुख्य केंद्र जो है वो गिरनार के आसपास माना जाता है, अर्थात गुजरात के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। और इसके जस्ट अपोजिट चले जाइए तो दिगंबर परंपरा का जो मूल केंद्र है वो पुंडवर्धन का मतलब क्या होता है, ये बंगाल का क्षेत्र स्वीकार किया जाता है। ठीक है, और बहुत स्पष्टता है कि श्वेतांबर के जो हम कहें कि नियम हैं वो कम कठोर हैं, और दिगंबर के जो नियम हैं वो बहुत कठोर हैं और इन पर चलना आसान नहीं है। तो दोनों परंपराएं अपना अपना महत्व रखती हैं। उत्तर भारत में श्वेतांबर ज़्यादा प्रचलित रहा, दक्षिण भारत में दिगंबर ज़्यादा प्रचलित रहा, और मूल रूप से महावीर स्वामी जो हैं उनके द्वारा दिगंबर की परंपरा को स्टार्ट किया गया, और वही सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। सबसे कठोर नियम वाली परंपरा ही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल या प्राचीनतम मानी जाती है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली जैन धर्म से संबंधित कुछ संप्रदायों के बारे में, और हमने अंतर देख लिया श्वेतांबर और दिगंबर के मध्य। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जैन साहित्य के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैन साहित्य के बारे में कुछ बातचीत हम कर लेते हैं। जैन साहित्य की बातचीत में सबसे पहले हम बात करते हैं उन 14 पूर्वों की या 14 पूर्वों की जो अर्धमागधी में संकलित हुए। ये मूल है, जैन साहित्य का मूल है, या यूँ कहिए कि महावीर स्वामी के जो शिक्षाएं हैं उनका मूल जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इस मूल के साथ ही हम बात करें तो जैन साहित्य को हम आगम के नाम से जानते हैं, और इस आगम में 12 अंगों का संकलन पहली जैन संगीति में किया गया। जैसा कि हमने पढ़ा, पहली जैन संगीति में पाटलिपुत्र में 12 अंगों का संकलन किया गया, और इन 12 अंगों में से जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनके बारे में हमसे प्रश्न पूछा जाता है आज की तारीख में। तो हम थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से हैं उसके अंदर? आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र जो है वो नाम से ही पता लग रहा है कि जो जैन भिक्षु हैं या जो जैन संघ के सदस्य हैं उनके आचार व्यवहार के जो नियम हैं, जो नियम उनके लिए बनाए गए भिक्षुओं के लिए, वो क्या कहलाते हैं? वो आचारांग सूत्र के अंतर्गत संकलित किए गए। इसके अलावा बात करें सूत्र कृतांग की। सूत्र कृतांग एक भाग है जहाँ पर जैन धर्म से जो अलग हैं या जैन धर्म की परंपरा से जैनेतर मतलब जैन परंपरा से जो अलग हैं उनके मतों का खंडन मिलता है और जैन मतों का मंडन मिलता है।
अर्थात अपने धर्म को, अपनी परंपराओं को श्रेष्ठ बताते हुए दूसरे मतों का खंडन किया गया, अर्थात उनके जो विचार हैं कि वहाँ क्या क्या गलत है वो यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। किसमें? सूत्र कृतांग में। इसके अलावा बात करते हैं हम भगवती सूत्र की, और बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। भगवती सूत्र के अंदर हमें 16 महाजनपदों का नाम मिलता है। ये हम जिक्र कर चुके हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर स्वर्ग और नरक की परंपरा, स्वर्ग नरक का वर्णन आपको देखने को मिलता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके साथ ही महावीर व अन्य तीर्थंकर जो हैं उनका जीवन चरित्र यहाँ उल्लेखित है। किसमें? भगवती सूत्र में। और मुख्य रूप से महावीर का जो जीवन चरित्र है उसी के साथ उनका कुछ लोगों के साथ संबंध स्थापित होता है। और हम जब पढ़ चुके हैं कि आजीवक संप्रदाय के जो प्रतिपादक थे मक्खली पुत्र गोशाल, मक्खली पुत्र गोशाल का वर्णन और महावीर के साथ उनके संबंधों का उल्लेख हमें किस स्थान से मिलता है, आगम के किस भाग से मिलता है? तो भगवती सूत्र से मिलता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख, स्वर्ग नरक का वर्णन और महावीर और तीर्थंकरों का जीवन चरित्र और महावीर के मक्खली पुत्र गोशाल के साथ संबंध, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो भगवती सूत्र में मिलते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक और भाग है नाया धम्म कहा, और इस नाया धम्म कहा में स्पष्ट रूप से महावीर की शिक्षाएं हैं। महावीर की शिक्षाएं आपको इस तरह से याद रखना है। नाया धम्म कहा, नायक ने धम्म के बारे में क्या कहा? नाया धम्म कहा, नाया या नायक ने धम्म के बारे में क्या कहा? तो वो महावीर की शिक्षाएं आपको कहाँ प्राप्त होती हैं? नाया धम्म कहा में प्राप्त हो जाती हैं। इसके अलावा एक प्रश्न व्याकरण है, और इस प्रश्न व्याकरण से हमें पंच महाव्रतों का उल्लेख प्राप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि 4 महाव्रत जो हैं वो पार्श्वनाथ जी ने दिए और 5वां दिया महावीर स्वामी ने। तो पंच महाव्रतों का उल्लेख हमें 12 अंगों में कहाँ प्राप्त होता है? आगम के 12 अंगों में से कहाँ प्राप्त होता है? तो वो प्रश्न व्याकरण से हमें प्राप्त होता है। और उसके अलावा बात करें तो उबा सग दसाओ, यहाँ से आपको जो उपासक हैं, उपासक का मतलब मैं यहाँ पर आपको कहूँ, उपासक जैसे उपासक बौद्ध धर्म भी था, उपासक जैन धर्म, अर्थात जो गृहस्थ हैं उन गृहस्थों के लिए आचार व्यवहार के नियम कहाँ मिलते हैं? उपासक, उपासक का मतलब उपासक, और दशाओं माने उनके लिए आचार व्यवहार के नियम। तो यहाँ आपको कंपेयर कर लेना है, कहीं आप उलझ जाएं चीज़ों में। आचारांग सूत्र में आपको भिक्षुओं के लिए, सन्यासियों के लिए जो नियम है आचार व्यवहार के वो प्राप्त होते हैं, और उपासक दशाओं जो है उसके अंदर गृहस्थ जो हैं जैन लोग, उनके लिए आचार व्यवहार के नियम, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, धर्म की अनुपालना कैसे करनी चाहिए, वो उल्लेख हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो ये 5-6 अंगों का मुख्य रूप से योगदान रहता है। आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के कुछ और जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं को देख लेते हैं जो हमसे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। देखिए, कुछ और रचनाएं जिनमें सबसे पहले बात करूं मैं उद्योतन सूरी की कुवलयमाला। प्राकृत की एक प्रसिद्ध रचना है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। ये सीधा ही प्रश्न आता है कुवलयमाला किस भाषा में है या कुवलयमाला किसकी रचना है? तो वो उद्योतन सूरी की रचना है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बात करते हैं स्वयंभू का पौमचरियु, और पौमचरियु जो है ना ये जैन रामायण मानी जाती है। ठीक है, रामायण का जो जैन स्वरूप है वो कौन सा है? वो पौमचरियु है, और ये किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, स्वयंभू की रचना। इसके अलावा गुप्त काल के एक रचनाकार हैं सिद्धसेन दिवाकर, और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जैन धर्म से संबंधित न्यायावतार।
ये हमसे बहुत पूछा जाता है। और यहीं मैं आपको एक और महत्वपूर्ण संदर्भ जोड़ दूं कि ये जो सिद्धसेन दिवाकर हैं और एक उमा स्वाति, ये दोनों ही क्या हैं, ये जैन संत हैं। सिद्धसेन और उमा स्वाति ये दोनों जैन संत हैं, जैन मुनि हैं। और इन दोनों जैन मुनियों को श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपरा में स्वीकार किया जाता है। अर्थात दोनों ही तरह के जो लोग हैं वो इनको महत्व देते हैं, इनके साहित्य को, इनकी जो उपदेश हैं उस परंपरा को पालना करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, उमा स्वाति और सिद्धसेन, इन दोनों का महत्व है श्वेतांबर और दिगंबर में। और सिद्धसेन दिवाकर की रचना आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है, कौन सी है, ये न्यायावतार है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम बात करते हैं हरिभद्र सूरी के साहित्य की। हरिभद्र सूरी की जो रचनाएं हैं, एक तो षड दर्शन समुच्चय, अर्थात 6 दर्शनों का समुच्चय ग्रुप, ये इनकी रचना बहुत फेमस रही है। और उसके अलावा समराइज कहा, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जो आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ रचनाओं की बात करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक आपको ध्यान रखना है कि पुराण शब्द का इस्तेमाल हिंदू धर्म के अलावा यहाँ पर भी देखने को मिलता है। पुराण शब्द आपको जैन साहित्य में भी देखने को मिलता है। और यहाँ पुराण का जो मतलब है वो है चरित्र या चरित्र। और 2 मुख्य पुराण माने गए हैं, एक आदि पुराण, काफ़ी हैं उनमें से 2 बहुत फेमस रहे हैं, एक तो आदि पुराण और एक है उत्तर पुराण। आदि पुराण और उसके अलावा उत्तर पुराण। और ये किस किस के रचनाएं हैं, तो ये जिनसेन की रचना मानी गई है और ये गुणभद्र की रचना मानी गई है। ठीक है, अब इनमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो जो गुणभद्र की रचना उत्तर पुराण है, इसे जैन साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। जैन साहित्य का विश्वकोश किसे स्वीकार किया जाता है, तो उत्तर पुराण। तो ये आपने को याद रखना है, आदि पुराण मतलब प्रारंभ वाला, उत्तर पुराण मतलब बाद वाला। पहले वाला जिनसेन का, दूसरा गुणभद्र का, और ये जैन साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। और इस उत्तर पुराण में हमें 63 शलाका पुरुषों की जानकारी प्राप्त होती है। हमने आपको बताया था कि 63 महापुरुष हैं जिन्हें शलाका पुरुष कहा जाता है। जैन धर्म में 63 महापुरुषों को महत्व दिया गया है, जिसमें कृष्ण को भी महत्व प्राप्त हुआ है, कृष्ण का भी उल्लेख वहाँ पर मिलता है। इस 63 शलाका पुरुष की जानकारी को समाहित किया बाद में, अर्थात उत्तर पुराण से ज्ञान प्राप्त करके हेमचंद्र सूरी, बहुत फेमस नाम है भैया जैन धर्म के संबंध में, हेमचंद्र सूरी। इन्होंने क्या किया, इस रचना से प्रेरणा प्राप्त करके त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित, इस ग्रंथ की रचना की। और प्रश्न ये है कि ये किस भाषा में है, तो ये संस्कृत में है। और वही बात है, त्रिषष्टि मतलब 63 शलाका पुरुष चरित, शलाका पुरुषों, महान पुरुषों का चरित्र आपको यहाँ देखने को मिलता है। और हेमचंद्र सूरी के बारे में आपको बताएं, ये मूलतः अहमदाबाद के निवासी थे। और उसके अलावा इन्होंने चालुक्य शासकों के अंतर्गत जयसिंह जो हैं उनसे संरक्षण प्राप्त किया। और बाद में इन्होंने एक और महत्वपूर्ण रचना लिखी थी, कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित ये भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना रही। उसके अलावा इन्होंने परिशिष्ट पर्वन लिखा, ये भी महत्वपूर्ण रचना है किसकी, हेमचंद्र सूरी की। तो ये सब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये रचना जो है ये प्राकृत में है, ये परिशिष्ट माना जाता है त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित का। तो ये भी परिशिष्ट पर्वन जो है ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शलाका पुरुषों का संदर्भ हमें मूलतः कहाँ से मिलता है, उत्तर पुराण से। और उसकी जो डिटेल की गई वो किसके द्वारा की गई, वो हेमचंद्र सूरी के द्वारा की गई। तो ये भी जानकारी आपको यहाँ पर समाहित कर लेनी है। चलिए कुछ और रचनाओं का बात जिक्र कर लेते हैं जहाँ पर एग्ज़ाम की नज़र से हमें पता होना चाहिए।
एक तो रत्न नंदी का भद्रबाहु चरित, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लें। जब हम ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त की और फिर वो दक्षिण भारत में चले गए और चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में अपने प्राणों को सल्लेखना के द्वारा त्याग दिया, ये जानकारियों का जो संबंध है वो इस रचना से है। भद्रबाहु चरित में हमें इस तरह का उल्लेख प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो दक्षिण भारत में भद्रबाहु के साथ पलायन कर गए थे। और ये रचना किसकी है तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये रत्ननंदी की रचना है। इसी के साथ सर्वनंदी की एक और रचना का हम जिक्र कर लेते हैं। ये रत्ननंदी हैं, अब हम बात करें सर्वनंदी की, जिनकी रचना है लोक विभंग। ये भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है तो इसका भी आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। एक राष्ट्रकूट शासक की बात कर लेते हैं यहाँ पर, अमोघ वर्ष फर्स्ट। जैन धर्म के प्रति बहुत समर्पण दिखाया इन्होंने और इनकी एक रचना रत्नमालिका जो संस्कृत में है। ये तो इतना ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, परंतु ये कन्नड़ के प्रथम रचनाकार माने जाते हैं। कन्नड़ भाषा के प्रथम रचनाकार कौन माने जाते हैं, प्रथम कवि कौन माने जाते हैं तो अमोघ वर्ष फर्स्ट माने जाते हैं। और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना जो है वो है कवि राजमार्ग। इसकी भाषा भी पूछी गई है। कवि राजमार्ग किसकी रचना है, अमोघ वर्ष फर्स्ट की है, राष्ट्रकूट शासक है, किस भाषा में, कन्नड़, और कन्नड़ के प्रथम कवि भी कौन माने जाते हैं तो अमोघ वर्ष फर्स्ट माने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी रचनाएं जैन धर्म से अपने आप संबंधित हैं, तो इनका भी महत्व यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये मुख्य सारी बातचीत हमारी हो गई। और एक नेमीचंद की रचना कहीं फैक्ट्स में आपसे पूछ ले, वो भी हम यहाँ पर समाहित कर लेते हैं, लब्धि सार। तो ये सारी रचनाएं हमें ध्यान रखनी है और रिवीजन बहुत ज़रूरी रहता है इन चीज़ों में, जहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स आ जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम फैक्ट्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ से फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं तो वहाँ डिस्कशन उसी लेवल का है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोग बहुत ज़्यादा कोई अलग से बुक्स पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़े, विश्लेषण मिल जाए, फैक्ट्स मिल जाए और आप अपने बड़े से बड़ा एग्ज़ाम भी यहाँ से देने की स्थिति में आ जाए। चलिए, प्रयास जारी है और जुड़े रहिए आप लोग महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से और जानते रहिए इतिहास को बेहतर तरीके से। किसी भी तरह का सुझाव हमेशा आमंत्रित है, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हर जगह रहती है और हम भी चाहते हैं कि और बेहतर करें और आपके लिए और बेहतर तरीके से इतिहास को प्रस्तुत करें, ताकि आपकी जो संशय समाधान हो जाए, किसी भी तरह की समस्या आपके पास ना रहे। ठीक है, बहुत सारा धन्यवाद।